नमस्कार दोस्तों। आज हम खेती किसानी की एक ऐसी सच्चाई पर बात करने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा देगी। क्या आप जानते हैं कि चने की कुछ ऐसी चमत्कारिक किस्में मौजूद हैं जो आपकी मेहनत को सिर्फ 2 गुना ही नहीं बल्कि कई गुना तक बढ़ा सकती हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सदियों से किसान जिस समस्या से जूझते आ रहे हैं कि आखिर कैसे अपनी उपज बढ़ाई जाए, उस समस्या का समाधान अब हमारी मुट्ठी में है। हम आपको आज ऐसी 5 चने की वैरायटीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके खेतों में क्रांति ला देंगी और आपको ऐसा मुनाफा देंगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन ठहरिए, ये कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इन किस्मों को अपनाने के पीछे कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर आपने इन रहस्यों को नहीं समझा तो शायद आप इस सुनहरे अवसर को गंवा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि जो जानकारी आपको आगे मिलने वाली है वो शायद आपकी खेती का भविष्य बदल देगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हम सिर्फ वैरायटीज के नाम नहीं बताएंगे बल्कि उनके पीछे की पूरी कहानी और उन्हें उगाने के वो गुप्त तरीके भी साझा करेंगे जो आपको कोई और नहीं बताएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खेती की इस नई गाथा को। हमारी सूची में सबसे पहले एक ऐसी वैरायटी है जिसे जानकर आप कहेंगे, क्या ऐसा भी संभव है? ये है JG 130। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है, तो सुनिए। ये वैरायटी न केवल कम पानी में भी बेहतरीन प्रदर्शन करती है बल्कि इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमाल की है। जहां बाकी किस्में कीटों और बीमारियों से जूझती रहती हैं, वहीं JG 130 शान से खड़ी रहती है जैसे कोई योद्धा। ये उन किसानों के लिए एक वरदान है जिनके पास सिंचाई के सीमित साधन हैं। लेकिन सबसे बड़ा राज ये है कि ये वैरायटी विपरीत परिस्थितियों में भी आपको प्रति एकड़ 15 से 20 क्विंटल तक का उत्पादन दे सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना, 15 से 20 क्विंटल, जबकि सामान्य किस्में 8 से 10 क्विंटल पर ही सिमट जाती हैं। इसका दाना भी मोटा और चमकदार होता है, जिससे बाजार में इसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। लेकिन इसे उगाने का सही समय और तरीका क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है, जो हम आपको आगे बताएंगे। अब अगली वैरायटी की बात करें तो ये किसानों के बीच हीरा के नाम से जानी जाती है। RVS 2011-20। अब आप सोचेंगे कि भला इसमें क्या ऐसा खास है जो इसे हीरा बनाता है, तो इसके पीछे गहरी कहानी है। ये वैरायटी सूखा प्रतिरोधी होने के साथ साथ फली छेदक जैसे गंभीर कीटों के प्रति भी काफी हद तक सहनशील है। इसका मतलब है कि आपको कीटनाशकों पर कम खर्च करना पड़ेगा, जिससे आपकी लागत कम होगी और मुनाफा बढ़ेगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि ये कम समय में पककर तैयार हो जाती है। जहां अन्य किस्में 120-130 दिन लेती हैं, वहीं ये 105-110 दिनों में ही कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसका मतलब है कि आप अपनी अगली फसल की बुआई जल्दी कर सकते हैं और एक ही साल में अधिक फसलें ले सकते हैं। ये वैरायटी उन किसानों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है जो अपनी फसल चक्र को बेहतर बनाना चाहते हैं। इसका औसत उत्पादन 18 से 22 क्विंटल प्रति एकड़ तक देखा गया है, जो कि अद्भुत है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि इसकी बुआई का सही समय और बीज उपचार इसकी सफलता की कुंजी है, जिसे हम आगे विस्तार से बताएंगे। हमारी तीसरी अद्भुत वैरायटी है जिसने कई किसानों की किस्मत बदली है, JG 11। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये भी कोई कमाल कर सकती है, तो सुनिए। ये वैरायटी न केवल अधिक उपज देने वाली है बल्कि इसकी बाजार में मांग भी बहुत ज्यादा है। इसका दाना मध्यम आकार का, आकर्षक और स्वादिष्ट होता है, जिसकी वजह से दाल मिलें और उपभोक्ता इसे हाथों हाथ लेते हैं। लेकिन इसका असली जादू इसकी अनुकूलनशीलता में छिपा है। ये वैरायटी अलग अलग प्रकार की मिट्टियों और जलवायु में भी अच्छा प्रदर्शन करती है। कई बार ऐसा होता है कि किसान एक वैरायटी चुनते हैं, लेकिन वो उनके क्षेत्र की मिट्टी या मौसम के अनुकूल नहीं होती। JG 11 इस समस्या का समाधान है। ये लगभग हर प्रकार के मौसम और मिट्टी में अच्छा प्रदर्शन करती है। इसका उत्पादन 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ तक पहुंच सकता है, जो किसी भी किसान के लिए किसी सपने से कम नहीं। लेकिन इस वैरायटी से अधिकतम उपज लेने के लिए कुछ खास पोषण प्रबंधन और जल प्रबंधन तकनीकों को अपनाना पड़ता है, जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे एक ऐसी वैरायटी की जो कई सालों से किसानों का भरोसा बनी हुई है और जिसकी लोकप्रियता आज भी बरकरार है। पुसा 372, पुसा 372। आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है, तो इसका सबसे बड़ा रहस्य इसकी स्थिरता और विश्वसनीयता में है। ये वैरायटी लगातार अच्छा उत्पादन देती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। कई बार नई वैरायटीज आती हैं
जो 1-2 साल तो अच्छा देती हैं, फिर उनका प्रदर्शन गिर जाता है। लेकिन पुसा 372 ने अपनी विश्वसनीयता साबित की है। ये फली छेदक और उकठा रोग के प्रति सहनशील है, जिससे किसानों को कम नुकसान होता है। इसका दाना भी मध्यम आकार का और उच्च गुणवत्ता वाला होता है। इसका औसत उत्पादन 16 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ है, लेकिन इसकी स्थिरता इसे बाकी वैरायटी से अलग बनाती है। लेकिन इस वैरायटी की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए आपको इसकी सही देखभाल और कीट प्रबंधन के तरीकों को समझना होगा। और अब हमारी सूची की आखिरी लेकिन सबसे प्रभावशाली वैरायटी, जिसने हाल के वर्षों में धूम मचा दी है, विशाल। विशाल। अब आप कहेंगे कि इसका नाम विशाल क्यों रखा गया है, तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है। ये वैरायटी न केवल आकार में विशाल दाना देती है, बल्कि इसका उत्पादन भी विशाल होता है। ये उन किसानों के लिए है जो सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि बेहतरीन उत्पादन चाहते हैं। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमाल की है, खासकर उकटा रोग के प्रति। लेकिन सबसे बड़ा राज ये है कि ये वैरायटी कम अवधि में भी शानदार उत्पादन देती है और इसकी फलियां अधिक लगती हैं, जिसमें दानों की संख्या भी ज्यादा होती है। ये प्रति एकड़ 22 से 28 क्विंटल तक का उत्पादन देने की क्षमता रखती है, जो चने की खेती में एक नया कीर्तिमान है। लेकिन इस वैरायटी से इतना अधिक उत्पादन लेने के लिए आपको मिट्टी की सही तैयारी, उन्नत बीज और सही पोषण प्रबंधन की गहरी समझ होनी चाहिए, जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। दोस्तों, आपने इन 5 चमत्कारिक वैरायटीज के बारे में तो जान लिया, लेकिन असली कहानी अभी बाकी है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ सही वैरायटी चुनना ही काफी नहीं है? इसके पीछे कुछ ऐसे वैज्ञानिक तरीके और रहस्य छिपे हैं जिन्हें अपनाकर ही आप अपनी उपज को सचमुच दोगुना कर सकते हैं। अगर आपने उन तरीकों को नहीं समझा तो शायद ये वैरायटीज भी आपके लिए जादू नहीं कर पाएंगी। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले, मिट्टी की तैयारी। चने की फसल के लिए हल्की से मध्यम रेतीली दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है, जिसका पीएच मान 6 से 7.5 के बीच हो। खेत की गहरी जुताई करें और मिट्टी को भुरभुरा बना लें। इससे जड़ों का विकास अच्छा होता है और पानी का निकास भी सही रहता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है बीज उपचार। आपने कितनी भी अच्छी वैरायटी क्यों ना चुनी हो, अगर आपने बीज उपचार नहीं किया तो आपकी मेहनत बर्बाद हो सकती है। बीज को फफूंदनाशक जैसे थायरम या कैप्टान से 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। इसके बाद राइजोबियम कल्चर से भी उपचार करना बहुत जरूरी है। ये जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं को बढ़ाता है, जिससे पौधे को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन मिलती है और रासायनिक खादों पर आपका खर्च कम होता है। ये एक ऐसा कदम है जिसे अक्सर किसान नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये आपकी उपज पर सीधा असर डालता है। तीसरा है बुआई का सही समय और तरीका। बुआई का सबसे अच्छा समय अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के मध्य तक होता है। बुआई सीड ड्रिल से करें ताकि बीज एक समान गहराई पर गिरें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। अधिक घनी बुआई से बचें, क्योंकि इससे पौधों को पर्याप्त हवा और धूप नहीं मिलती, जिससे उपज प्रभावित होती है। चौथा रहस्य है पोषण प्रबंधन। चने की फसल को संतुलित पोषण की आवश्यकता होती है। बुआई के समय प्रति एकड़ 20 किलो नाइट्रोजन, 40-60 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटाश डालें। सल्फर की कमी होने पर 20 किलो प्रति एकड़ सल्फर भी डाल सकते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार जिंक और बोरोन का प्रयोग करें। लेकिन खाद की मात्रा मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही तय करें, क्योंकि हर खेत की मिट्टी की आवश्यकता अलग होती है। पांचवां और सबसे जरूरी बिंदु है जल प्रबंधन। चने की फसल को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, लेकिन 2 महत्वपूर्ण अवस्थाओं में पानी देना बेहद जरूरी है। पहली सिंचाई बुआई के 35-40 दिन बाद फूल आने से पहले करें। दूसरी सिंचाई फली बनने की अवस्था में करें। अगर बारिश अच्छी हो जाती है तो एक सिंचाई से भी काम चल सकता है। ज्यादा पानी देने से बचें, क्योंकि इससे जड़ गलन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। छठा है खरपतवार और कीट नियंत्रण। खरपतवार आपकी फसल के पोषक तत्वों और पानी को चुरा लेते हैं, जिससे उपज घट जाती है। बुआई के 25-30 दिन बाद एक निराई गुड़ाई जरूर करें। अगर खरपतवार ज्यादा हो तो पैंडिमिथाइलिन जैसे खरपतवार नाशक का प्रयोग करें। कीटों में फली छेदक चने का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके नियंत्रण के लिए फेरोमोन ट्रैप लगाएं और आवश्यकतानुसार इमामेक्टिन बेंजोएट या क्लोरेंट्रानिलिप्रोल जैसे कीटनाशकों का प्रयोग करें। रोगों में उकठा रोग एक गंभीर समस्या है, जिसके लिए रोग प्रतिरोधी किस्में चुनें और बीज उपचार जरूर करें। दोस्तों, ये सभी रहस्यमय तरीके आपकी उपज को सच में दोगुना कर सकते हैं,
लेकिन इनमें से किसी एक को भी अगर आपने नजरअंदाज किया तो शायद आप अपनी पूरी क्षमता का लाभ नहीं उठा पाएंगे। खेती सिर्फ मेहनत का काम नहीं, बल्कि सही जानकारी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी काम है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी चने की फसल निश्चित रूप से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देगी। खेती के इन रहस्यों को जानने के बाद क्या आप अपनी उपज को दोगुना करने के लिए तैयार हैं? हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने किसान भाइयों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वे भी इन जानकारियों का लाभ उठा सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण और रहस्यमयी जानकारियां मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी खेती को उन्नत बनाते रहिए। धन्यवाद।